मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ थोड़ी देर में समीक्षा बैठक भी करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या शासन और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। मार्च महीने में कोरोना पीक पर पहुंच गया है। प्रदेश में कोरोना से मौत के ग्राफ में भी इजाफा हुआ है। इंदौर में और भोपाल में हालात बेहद खराब हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कैसे कम की जाए, इस पर सीएम अफसरों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अफसरों को साथ में लेकर बैठक करेंगे और पहली बैठक अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी, जबकि दूसरी समीक्षा बैठक शाम 5 बजे होगी। तो अधिकारियों के साथ सीएम शिवराज बैठक करेंगे। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के उपायों पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पर अगर भोपाल और इंदौर की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं कोरोना संक्रमण पर। इसी वजह से समीक्षा बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। 2 बैठकें होंगी। कुछ देर बाद पहली बैठक शुरू हो जाएगी और दूसरी बैठक शाम 5 बजे शुरू होगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू जैसे कदम जरूर उठाए गए, लेकिन सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि हम नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में लॉकडाउन लगे और इसी वजह से लोगों से लगातार ये अपील है कि वो तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। कई जगह सख्ती भी बरती जा रही है। मास्क न लगाने वालों पर चालानी कार्रवाई भी हो रही है। तो वहीं ये भी अपील की जा रही है कि बेवजह आप घर से बाहर ना निकले, क्योंकि मार्च के महीने में जो संक्रमण के केसेस सामने आ रहे हैं वो अपने आप में पीक पर ये मामले हैं। क्योंकि पिछले साल मार्च की हम बात करें तब भी कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी थी। उसके बाद लॉकडाउन की तरफ पूरा देश आगे बढ़ गया था और इस वक्त भी कुछ ऐसी ही स्थितियां निर्मित हो रही हैं। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्य जहां पर कोरोना के जो संक्रमित केसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने अपने जिलों और अपने अपने राज्यों के हिसाब से अपनी अपनी स्थितियों को देखते हुए कदम भी उठाए जा रहे हैं। आगे मध्य प्रदेश में क्या कदम उठाए जाएंगे, इसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जिले, अलग अलग राज्य, जहां पर जैसी स्थितियां हैं वैसे कदम उठाए जा रहे हैं और हर क्षेत्र में ये टारगेट है, ये फोकस है कि सभी गाइडलाइंस का पालन करें और संक्रमण के आंकड़े कम हो सके। ये फोकस जरूर है, लेकिन एक और फोकस ये है कि एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति में देश ना जाए, प्रदेश ना जाए, क्योंकि सीएम पहले भी ये कह चुके हैं। हालांकि आगे क्या कदम उठाए जाएंगे इसको लेकर बैठक शुरू होगी। बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं राहुल? आप एक बात तो सही करें कि सीधे तौर पे सीएम नहीं चाहते हैं और सीएम हर बार जब भी बात हम लोग से मुखातिब होते हैं तो साफ कहते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति नहीं चाहते हैं, आर्थिक गतिविधियों को रोकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी परेशानियां लोगों को होने लगती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री या प्रशासन, शासन सभी के लिए चिंता का विषय यह है कि संक्रमण का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। नाइट कर्फ्यू लगाने के बाद हो या रविवार का कर्फ्यू लगाने, यहाँ लॉकडाउन लगाने के बाद भी संक्रमण का दर लगातार तभी भी बढ़ता ही जा रहा है। आप इंदौर की स्थिति देख लीजिए, भोपाल की स्थिति देख लीजिए, ग्वालियर हो, जबलपुर हो या तमाम जो जिले हों जहाँ पे कि संडे का लॉकडाउन लगाया गया है, उन जगह पे जिस तरीके से संक्रमण का दर बढ़ रहा है, लगातार मध्य प्रदेश में 2000 का आंकड़ा पार करते हुए मध्य प्रदेश प्रतिदिन यहाँ पर संक्रमण दर आ रहा है। ये परेशानियों का सबब है और यही कारण है कि 2 बार बैठक करनी पड़ रही है मुख्यमंत्री को। आज 10 बजे एक बैठक अभी शुरू हुई है जो अधिकारियों के साथ होगी, फिर उसके बाद शाम में फिर एक बार समीक्षा बैठक, जब वो दमोह चुनाव से लौट करके आएंगे तो शाम में 5 बजे फिर एक बार अधिकारियों के साथ यहाँ पर बातचीत करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे कोरोना को लेकर के। कल जब हमने विश्वास सारंग जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उनसे जब हमने बात की थी तो उन्होंने साफ जो बात कही थी कि जो सितंबर में जो आंकड़ा था, सितंबर में आंकड़े के से भी ज़्यादा भयावह स्थिति इस समय देखने को मिल रही है और खुद मंत्री का ये बात कहना था। तो यहाँ साफ लगता है कि जो स्थिति जो पहले थी उससे कहीं ज़्यादा स्थिति जो है यहाँ इस समय अभी गड़बड़ होती जा रही है और यही कारण है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उन हॉस्पिटल्स को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है, संख्या, बेडों की संख्या बढ़ाने की बात की गई है
और लगातार संक्रमण का दर बढ़ता जा रहा है। ये सभी चिंता का विषय यहाँ पर सीधे तौर पे सरकार ठीक राहुल, ये तो दिशा निर्देश क्या देते हैं, मीटिंग में क्या होता है, ये देखना होगा, ये बात हो गई। लेकिन एक बात पर और प्रशासन को ध्यान देने की, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, वो ये कि कोरोना का जो संक्रमण है वो जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्या उसी रफ्तार के साथ वैक्सीनेशन का कार्य भी हो रहा है? क्या उसी रफ्तार के साथ जो कदम उठाए जा रहे हैं वो धरातल पर नजर आ रहे हैं? ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जितनी वैक्सीन ज्यादा लगेंगी उतना जो संक्रमण का दर है वो कम होता हुआ नजर जरूर आएगा। आप सही कह रही हैं, संक्रमण का दर कम होता जाएगा वैक्सीन लगने के बाद, और वैक्सीन के बाद भी, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी एक चीज ये है कि आपको उस समय भी सावधानियां आपको बरतनी होगी, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद समय लगता है आपको अंदर में एंटीबॉडी डेवलप करने में, तो ये सभी सावधानियां यहाँ पे बरतनी होगी। लेकिन जो संक्रमण का दर है वो चिंता का विषय है। 1 अप्रैल से 45 साल के उम्र के लोगों के लिए भी यहाँ पे वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से कहा गया है। अब उसके लिए सारे के सारे जो अस्पताल हैं वो सभी अपनी तैयारियां कर चुके हैं, सारी तैयारियां उनके द्वारा की गई है। वैक्सीनेशन की प्रोसेस अब स्टार्ट किया जो हुआ है उसको सुचारू रूप से सही ढंग से लागू हो, लोगों को वहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाए, ये प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार के लिए परेशानी का सबब यहाँ पर यह है कि संक्रमण का दर कहीं रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार हम भोपाल जैसे शहर की हम बात कर रहे हैं तो 500 के आंकड़े के डेली का आंकड़ा जो है 500 के आंकड़े के पास में पहुँच रहा है, और इंदौर में 600 के पार आंकड़ा हमेशा रह रहा है। ये सभी सीधे तौर पर यदि कहा जाए कि दोनों शहर को, उसके अलावा जो और दूसरे जो शहर हैं उसमें संक्रमण दर जैसे बढ़ रहा है, ये सभी परेशानियों का सबब है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री 2 बार बैठक का अधिकारियों के साथ में यहाँ पे कर रहे हैं, कोरोना को लेकर के समीक्षा बैठक यहाँ पे कर रहे हैं। तमाम त्योहारों पे आह्वान किया गया घरों में मनाने के लिए, उसके बाद भी यदि कहा जाए तो अब जो संक्रमण का दर अभी फिर से एक बार आया है, अब एक बार रिव्यू मीटिंग फिर से सरकार के द्वारा की जा रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार इसमें क्या अब आगे प्रभावी कदम यहाँ पर उठाती है, किस तरीके से इस संक्रमण को अब रोका जाए। तो कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू होने जा रही है जिसमें कोरोना को लेकर समीक्षा की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान क्या दिशा निर्देश इस मीटिंग में देते हैं, ये देखना होगा। बहुत धन्यवाद राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर लगातार सरकार सतर्क है। परेशानी सरकार की बढ़ गई है। 24 घंटे में कोरोना के 2323 नए मरीज मध्य प्रदेश में सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंदौर में 609, भोपाल में 469 और जबलपुर में 159 नए केसेस हैं। कुल 9 लोगों की मौत हुई, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 15,150 हो गई है।